ओम शांति। बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने के लिए आप ये 4 काम अवश्य करिए। 4 आपके मित्र हैं। आज के बाद आपका कभी बुरा वक्त नहीं आएगा और बुरा वक्त जो आया है या आएगा या जो चल रहा है उसको आप बदल सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और ये 4 बातें, 4 मित्र आपको हमेशा बुरे वक्त से बाहर निकालेंगे। ये बुरा वक्त तो किसी के भी जीवन में आ सकता है और आएगा और आ ही जाता है। जिंदगी है, ऊपर नीचे तो होगी ना। ये कोई रेल की पटरी थोड़ी है जो सीधा सीधा जाएगी। ये गंगा धारा है, जो गंगा की धारा होती है ना, कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े बहती है। जीवन भी ऐसे ही है। किसी के भी जीवन में बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, तो उससे निपटना तो पड़ेगा, उसका सामना तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं, कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, मेरा तो कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है, मेरे तो भाग्य ही जन्म से ऐसा है। जिंदगी में ऐसा वक्त आता है तो लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हर चीज़ उल्टी हो रही है। लगता है सारी मुसीबत मेरे ही पीछे पड़ी है। कठिन वक्त, बुरा वक्त आता है तो कोई साथ निभाने वाला नहीं होता है। हार जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हिम्मत सारी चली जाती है। तो आज आपको 4 बातें बताएंगे, उससे आप समस्याओं से बाहर निकलेंगे और बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आ जाएगा, उसका और हमारा अच्छा हो जाएगा। हिम्मत कभी भी नहीं, आपको हारना नहीं है, घबराना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, मैदान छोड़ के कभी भागना नहीं। मनुष्य को समझना चाहिए जीवन में ऊपर नीचे तो होता ही है। सूर्य की भी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं ना दिन में, इसलिए हमें हर अवस्था से हमें भी गुजरना पड़ता है ना। इसलिए अगर हमारी भी अवस्था ऊपर नीचे होती है तो हमें उसे में घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार माना हार जीत का खेल, सफलता निष्फलता। ये आज से मन में गांठ बांध लेना कि मेरा बुरा वक्त कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हजारों लीटर पानी, करोड़ों लीटर पानी, कितना भी पानी हो, किसी समुद्री जहाज का बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक जहाज को पानी में अंदर घुसने ना दो। अंदर घुसेगा तो ही वो जहाज को डुबो सकता है। इस दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। अरे कई लोग कहते मैं तो मर गया, मैं तो 10 साल तक खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं मर जाऊं। नहीं, आज ये 4 बातें आप सुनेंगे तो आप में बहुत ताकत आ जाएगी। एक दिन भी चले जाएंगे, हमेशा याद रखना, एक दिन भी चले जाएंगे। हमेशा सुख के दिन भी नहीं होते हैं और दुख के दिन भी नहीं होते हैं। और सुख दुख इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। घबराना नहीं है, ये तो मौसम के समान है। कितनी भी घनेरी काली अंधियारी रात हो, लेकिन फिर भी सुबह तो होनी ही होनी है, क्योंकि सदा दिन एक से नहीं रहते हैं। वो कहा जाता है, अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि मेरी दीवार पर सामने कुछ ऐसा लिख दो जिसे देख करके मैं अगर बहुत दुखी हूँ तो प्रसन्न हो जाऊँ और प्रसन्न हूँ तो नॉर्मल हो जाऊँ। तो बीरबल बड़ा बुद्धिमान चतुर था, उसने लिख दिया कि यह वक्त गुजर जाएगा। अगर बुरा वक्त आया है तो वो भी निकल जाएगा, ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। बस कभी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, कभी थोड़ा कम समय लगता है बस। लेकिन काली अंधियारी रात भी कैसे भोर में परिवर्तन हो जाती है पता नहीं चलता है। ऐसे ही थोड़ा भी सहन करना तो सीखना चाहिए ना। बुरा वक्त तो किसी की भी जिंदगी में दस्तक दे सकता है, तो परेशानी को, उससे निपटने का रास्ता खोजो। धैर्यता और शांत मन पहला आपको याद रखना है, धैर्यता और शांत मन। महात्मा बुद्ध एक बार भारत भ्रमण पर निकले।
बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। उनका गला एकदम सूख गया, प्यास लगी, और जैसे ही प्यास और ज़्यादा बढ़ने पर एक शिष्य को आदेश दिया, पास में गांव था, वहां जाके पानी लाओ। गुरु की आज्ञा पर पहला शिष्य गया। गांव पहुंचते ही गांव में एक ही छोटी सी नदी थी जो सिर्फ जल मात्र का स्रोत था। जब वो शिष्य नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कई लोग स्नान कर रहे, कुछ कपड़े धो रहे, कुछ पशुओं को भी नहला रहे थे, जिसके कारण नदी का पानी काफी गंदा हो चुका था। गुरुजी के लिए ये पानी ले जाना उचित नहीं होगा, और वह बिना पानी लिए ही वापस लौट आया। तो बुद्ध ने फिर दूसरे शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा। कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद जो दूसरा शिष्य गया था वो महात्मा बुद्ध के पास पानी लेकर के आ गया। यह देख करके पहले शिष्य ने आश्चर्यचकित से पूछा, मुंह बनाया, और उसने कहा कि गांव की नदी का पानी इतना दूषित गंदा था, फिर तुम ये पानी कहाँ से लाए? तो फिर दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, नदी का पानी तो बहुत गंदा ही था, परंतु वो लोग अपना काम करके वहां से चले गए। तो फिर मैंने थोड़ा विचार किया और मैं थोड़ा इंतजार करने लगा, शांति से वहां बैठ गया, धैर्यता से। चित्त एकदम शांत था। कुछ ही देर में पानी में मिली जो मिट्टी थी वो नदी के तले में बैठ गई और पानी एकदम साफ हो गया और मैं पानी साफ ले आया। तो महात्मा बुद्ध ने उस समय शिक्षा दी कि जब हमारे जीवन में दुख, दर्द, परिस्थिति, कठिनाइयाँ, मुसीबत, समस्याएं आती हैं, उस समय हमारा जीवन उस समय हमारा जीवन भी उस समय उस गंदे जल के समान प्रतीत होता है। लेकिन उस गंदगी रूपी बुरे वक्त से हमें हार मानकर या निराश होकर हमें बैठना नहीं चाहिए, लेकिन धैर्यता रखकर शांत मन से परिस्थिति का सामना करना है और सही निर्णय लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर अमल करना चाहिए। माना पहला, जब धैर्यता और शांत मन होगा तो आप सही निर्णय ले सकते हैं, और आप जब मन इधर उधर भागता है ना, तब सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो धैर्यता से, शांत मन से बुरे वक्त में भी उस वक्त को हम हराकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरा है परमात्मा पर अटूट विश्वास, भगवान पर अटूट विश्वास। दुनिया साथ ना दे, लेकिन भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। कहेंगे अगर आपको जरूरत है, तो दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आधी रात को बता देना, लेकिन दिन में भी बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे तो पलट जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं पलटेगा। एक और छोटी सी बात बताते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। एक बार एक बहुत गरीब किसान था, मेहनती था लेकिन गरीब था। रोज़ मंदिर में भगवान के पास प्रार्थना करके फ्री खेती में काम करने जाता था और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। साथ में उसकी पत्नी भी जाती थी। सारा दिन खेतों में अच्छे तरह गुजरता था। ज़्यादा तो नहीं कमाता था, लेकिन जितना कमाता था उसमें से थोड़ा बचाता था और लोगों की भलाई के लिए लगा देता था। एक बार गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का लड़का भी बहुत बीमार हो गया। गांव में इलाज नहीं था, शहर में लेकर के गए। उस शहर का अस्पताल का जो इलाज था वो बहुत महंगा था और डॉक्टर की दवाई, फीस उसको दे पाना किसान को बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता ही जा रहा था। एक दिन अस्पताल में वो इतना जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा कि किस चीज़ का भगवान तू बदला मुझसे ले रहा है। कभी अपने को कोसता, कभी अपने भाग्य को कोसता और कभी परमात्मा को कोसता। परंतु किसान की पत्नी को परमात्मा पर अटूट विश्वास था। उसको था कि इस कठिन घड़ी में भी भगवान उसको जरूर मदद करेगा, जरूर इससे बाहर निकालेगा। पर किसान को कोई आस की किरण ही नजर नहीं आ रही थी। एक बार जब बेटा एकदम बहुत मरने के लायक हो गया तो अस्पताल के थोड़े दूर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में रोज प्रार्थना करने जाती थी।
पर किसान का मंदिर नहीं मानता था, वो नहीं जाता था। जाने तो कौन जाए प्रार्थना करने। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर में जाती, प्रार्थना करती उसका बच्चा ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में गई सुबह, एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने अस्पताल की वो सारी बात सुनी थी जिस दिन किसान रो रहा था और बता रहा था। फिर बात करने लगा किसान की पत्नी से। सेठ ने बताया मेरी भी पत्नी उस समय अस्पताल में थी, अब वो पूरी तरह ठीक हो गई। उसने किसान की पत्नी को पूछा, उसको पता लगा कि इसको 10,000 की ज़रूरत है। उसने जेब से 10,000 निकाले और उसने कहा अभी मेरे पास इतना ही है, ये मेरा पता है और आपको जितना चाहिए बेझिझक आप मेरे बंगले से आकर के ले जाना। किसान की पत्नी ने कहा, इतना सुंदर जवाब दिया। किसान की पत्नी ने कहा इस एड्रेस की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ये पैसे किसने भिजवाए हैं, उसे पता है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। मेरे पास उसका एड्रेस है, इसलिए मुझे और किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे ज़रूरी है जो हम बुरे वक्त में भूल जाते हैं। भगवान पर विश्वास खो देते हैं, पर उस स्त्री ने नहीं खोया। उसने वो सेठ का पता भी नहीं लिया। वो जानती थी कि परमात्मा उसके साथ सदैव है। गीता में भी लिखा है मेरे पर मन लगाते हैं, मेरे ध्यान लगाते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो इनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। परमात्मा का साथ और निश्चय बुरे वक्त में कभी ना छोड़ें। फिर तीसरा है साहस, आत्मविश्वास। हारने का ना बुरे वक्त में, बल्कि साहस करके अपने कर्तव्य को निभाना, कर्म करते रहना। ये नहीं सोचना हमें फल नहीं मिल रहा है, कितने भी गिरो वापस उठो, वापस दौड़ो। ये हिम्मत, ये साहस आप करेंगे तो सारी कायनात आपको मदद करने में लग जाएगी और आप एक दिन सफल होंगे ही होंगे। एक छोटी सी कहानी और समय जल्दी से करते हैं। एक बार एक राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा बहुत लालची था, घमंडी था। दूसरा उसके विपरीत छोटा आज्ञाकारी था। राजा की मृत्यु हो गई। बड़ा हमेशा लड़ता रहता था। दोनों ने क्या किया, सीमा निश्चित की राज्य की कि हम कभी एक दूसरे के राज्य में नहीं जाएंगे। लेकिन राज्य में एक ही नदी पड़ती थी जो दोनों राज्यों से गुजरती थी। दोनों राज्यों में से पानी पीते थे। इकलौती नदी का पानी बड़े भाई अपने छोटे भाई को उस नदी का पानी देने के लिए किसी भी कीमत में तैयार नहीं था। युद्ध तक बात पहुंच गई। दोनों भाई एक महात्मा को ही मानते थे। दोनों भाई महात्मा के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने। महात्मा ने बड़े भाई से कहा तुम्हारी युद्ध में जीत होगी, और छोटे भाई से कहा तुम्हारी हार तो निश्चित है। तो छोटे भाई तो पहला तो घबरा गया पहले, फिर सोचा अगर हारना ही है तो क्यों ना युद्ध लड़कर ही हारूं और लोगों में एक मिसाल स्थापित करूं कि क्या युद्ध लड़ा था। और बड़ा भाई निश्चिंत हो गया कि तो मैं तो जीतने वाला हूं। छोटा भाई सोचा किस्मत में हार लिखी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा, मैं युद्ध जरूर लड़ूंगा। और बड़ा भाई ये सोचकर लड़ रहा था जीत तो मेरी है, घबराना किस बात के लिए है। लड़ते 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 और बड़े भाई के घोड़े की नाल निकल गई और वो सोच रहा था कि जीत तो मेरी है तो किस बात की चिंता। थोड़ी देर में घोड़ा लड़खड़ाकर मर गया और छोटा भाई युद्ध जीत गया। तो हम भी बुरे वक्त में कर्म करना छोड़ देते हैं। अगर युद्ध नहीं लड़ेंगे, साहस नहीं करेंगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति से भ्रष्ट होकर पाप के भागी बनेंगे। बुरे वक्त पर हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास से वापस खड़ा होना है, कभी नहीं हारना है। डिप्रेशन में नहीं चले जाना, मैं क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। विवेक का उपयोग करो, धर्म का उपयोग करो, सत्य का उपयोग करो। ज्यादातर मनुष्य बुरे वक्त में चलना ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। हिम्मत से उठो और अंत में है पॉजिटिव थिंकिंग। हमें पता है ना, थॉमस एडिसन जिन्होंने
इलेक्ट्रिसिटी दी है। एक दिन उनकी फैक्ट्री में बहुत आग लग गई। उनको पता चला, वो ब्रश कर रहे थे और ब्रश करते करते उसका 5 साल का बच्चा था और फैक्ट्री में देखा कि राख का ढवला हो गया था। उसने कहा कि जब माँ को बुलाओ और बर्तन मांजती है, और इतनी राख उसने कभी देखी नहीं होगी, इतना बड़ा ढेर राख का लग गया था। और उसकी बीवी लगभग गिर ही गई देख के। उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, बैठाया और राख के ढवले के ढेर के सामने और कहा, ऊपर देखा भगवान के सामने और ऊपर उंगली करके कहा, थैंक्स गॉड। और दूसरा उसका शब्द था, जो मेरी भूल थी वो तूने जला दी, शुक्रिया, मुझे हिम्मत नहीं हारने देना। और उसने तीसरे शब्द किए, और मेरे साथ रहना और हमेशा साथ बने रहना और मुझे कभी हिम्मत नहीं हारने देना। और उन्होंने किया, आगे बढ़े और हम सबको लाइट दी ना। और फॉरेन में तो उनके नाम पर एक शहर भी है ना, एडिसन। पहले उनको इतना प्रकाश नहीं मिल रहा था, फिर वो खड़ा होकर फिर उसको प्रकाश मिला। अगर हमारी मन की हुई तो अच्छा, और मन की नहीं हुई तो और ही अच्छा, क्योंकि भगवान ने वो हमारे कल्याण के लिए किया है ना। तो जिंदगी में तो सुख और दुख की लहरें तो चलती ही रहती हैं। आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव जो बाबा ने बताया है, घबराना मत, एक दिन भी चले जाएंगे। उस समय 100 नेगेटिव थॉट्स भी आए, लेकिन एक ऐसा पावरफुल थॉट्स पकड़ के रखो, इतना पावरफुल हो जो हजारों नेगेटिव से भी बड़ा हो। इसमें भी कुछ भलाई है। पॉजिटिव थिंकिंग का तो सबको पता है, क्योंकि नहीं तो आप मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक भाई का घर गिर गया था यहीं प्रैक्टिकल में, और उसने कहा, थैंक यू बाबा, थैंक्स गॉड, अब वो घर गिर गया तो मैं नया घर ले सकूंगा, दूसरा घर ले लूंगा, नहीं तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। दुखी होकर रहो, मरो, घुट घुट कर जियो नहीं। तो ये 4 बातें आप हमेशा याद रखना, जिससे आपका बुरा समय बदलकर जरूर जरूर अच्छा आएगा और आएगा ही। अच्छा, ओम शांति।